हेलो फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ये सहायक शिक्षक 2019 में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 5√3 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5√3 द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खासियत ये है कि इसके तीनों जो भुजा है ये इक्वल लेंथ के होते हैं या समान लंबाई के होते हैं और इसमें हमको मीडियन दिया। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन जान लेते हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। अगर ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, नाम दे देते हैं, तीन भुजा है। एक भुजा ए बी हो गया, अनदर साइड इज बी सी एंड थर्ड साइड इज ए सी। तीन साइड्स है मतलब तीन भुजा है। तीनों भुजा की एक एक मध्य बिंदु होगी। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं मध्य बिंदु को। ये इसकी मध्य बिंदु है। से M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो A और M को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, ये लाइन सीधी एक लाइन होगी, इसको हम लोग बोलेंगे मध्यिका। ये हो जाएगा मध्यिका। ये जो लाइन है AM क्या है? मीडियन है। AM क्या है? मीडियन है। AM मीडियन हो जाएगा। सिमिलरली AC एक भुजा है, AC एक भुजा है और AC का मध्य बिंदु है N, तो BN एक हो जाएगा मध्यिका। BN भी हो गया मध्यिका। और अगर ये मिड पॉइंट है O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब O मध्य बिंदु है AB का, तो CO भी हो जाएगा मध्यिका। ये तीनों क्या है? मीडियन से। ये समझ में आ गया? तो ये मीडियन है। मीडियन होने के लिए कंडीशन क्या है कि मध्य बिंदु होना चाहिए, मतलब BM बराबर MC होगा, क्योंकि M क्या है? मध्य बिंदु है। सिमिलरली CN ये बराबर हो जाएगा AN के, एंड द सेम वे OA इज इक्वल्स टू OB। तो ये मीडियन की प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको मीडियन समझ में आ गया। अब आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? माध्यिका का लेंथ दे दिया है, मीडियन का लेंथ दे दिया है। तो मीडियन का लेंथ दिया है, कितना दिया है? 5√3। ये मीडियन का लेंथ है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा अगर तरीका पता है तो। अगर तरीका लेकिन नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता, तो कभी नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको सीख लो एक बार आप। अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन में करा देता हूं। देखो सबसे पहले एक ट्राइंगल खींच लो। ये ट्राइंगल हो गया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों भुजा इसके बराबर है। मान लो एक इसके भुजा कितने हैं? 2a है, तो ये वाला भी लेंथ कितना होगा? 2a। अब 2a लेने के पीछे रीजन है, मैंने a क्यों नहीं लिया, मैंने 2a क्यों लिया, इसके पीछे एक रीजन है, वो बता रहा हूं आपको। ये हो गया, सपोज क्या हो गया? मीडियन है। और एक चीज और याद रखना, जो समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है ना, वही उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड या मतलब परपेंडिकुलर हाइट। अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ये कोई त्रिभुज है, अगर हम त्रिभुज पे एक राइट एंगल खींचते हैं तो इसको बोलते हैं उसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई है। अब देखो ऊंचाई और मध्यिका अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है ट्राइंगल पे। जैसे देखो ध्यान से, एक अपन ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ट्राइंगल ABNC। ये इसका मिड पॉइंट यहां कहीं पर है, ये मिड पॉइंट है। तो AM क्या हो जाएगा? इसका माध्यिका हो जाएगा। ये है माध्यिका, ये हो गया माध्यिका। और अगर हम लोग एक राइट एंगल खींचते हैं, ये एक राइट एंगल खींचा, इसका नाम रख लेते हैं D। तो AD जो है वो लंबवत है BC पे। तो जो AD है ये होगा इसकी ऊंचाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई। तो सूत्र होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस को क्या बोलते हैं? आधार गुणित ऊंचाई। तो ये जो ऊंचाई है वो यही वाला है, मतलब ED।
ठीक है, मतलब देखो अब इस ट्रायंगल से आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है और एल्टीट्यूड है ये दोनों अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। तो इन जनरल अगर एग्जाम में है, इन जनरल सामान्यतः सामान्यतः क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग होती है, माध्यिका अलग है और ऊंचाई या एल्टीट्यूड अलग है। माध्यिका और ऊंचाई अलग अलग होती है, अलग अलग लेंथ होती है। लेकिन अगर ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उस केस में जो उसकी माध्यिका है वही उसकी ऊंचाई होती है, मतलब दोनों सेम लाइन होती है। इस चीज को याद रखे रहना। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब उस त्रिभुज की माध्यिका और ऊंचाई दोनों क्या होगी, समान होगी। देखिए ये उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन। ठीक है, अब ये मीडियन है, मान लो इसको नाम में एम दे देता हूं, या नाम देने की जरूरत भी नहीं है। देखो इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है तो फटाक से सॉल्व करोगे। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए मैंने 2a लिया है। अगर मैं ये वाला हिस्सा a लेता तो ये कितना हो जाता, a/2। फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, उसको 2a ले लिया अपनी सहूलियत के लिए। सो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ a हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ 2a है। ठीक, और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज में लगा दो पाइथागोरस। ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ लगा दो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण की घात 2 बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस फॉर्मूला पुटअप करो। ये राइट एंगल के सामने, ये राइट एंगल के सामने वाला होता है क्या, कर्ण। तो 2a क्या है, कर्ण। सो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर इज गिवन, ये परपेंडिकुलर है, जो मीडियन है ना या बेस है वो परपेंडिकुलर है, इसको मान लो h। सो h स्क्वायर, वैसे वैल्यू पता है अपने को 5√3, तो चाहो तो रख भी सकते हो 5√3। तो 5√3 स्क्वायर, अगर नहीं भी रखोगे तो भी आ जाएगा, रख के बनाओगे तो भी ठीक है। आधार पता है, ये आधार है, ये आधार है, तो ये है a। अब इसको बस पक्षांतर करो उधर, ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 4 में 4a स्क्वायर में 3a स्क्वायर माइनस कर, 1a स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 3, ये 3 कट गया। सो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा √25, मतलब a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। a कितना हो गया 5, तो a 5 है तो साइड कितना हो जाएगा, ये 5 2 10, 10। ठीक, तो कितना हो गया 10 मीटर, मतलब त्रिभुज की लंबाई आ गया 10 मीटर। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो मैंने अभी बताया। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा गुणा ऊंचाई। सो 1/2, आधार कितना दिया है देख लो, आधार ये आधार है, आधार दिया है 2a मतलब 10, और हाइट दिया है ये 5√3, क्योंकि जो मीडियन है वही क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। तो इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 25 √3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने में भले मेरे को 5 मिनट लग गया, वीडियो भले 5-7 मिनट का बन गया होगा, लेकिन इस 5-7 मिनट की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया आपको। एल्टीट्यूड बताया मैंने आपको, मीडियन बताया मैंने आपको, आइसोलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बताया, ठीक है, फिर मैंने फॉर्मूला बताया, और फिर मैंने पूरा एक करके दिखाया। देखो ये सब करके दिखाने में ज्यादा समय लग रहा है ना, ये डायग्राम बनाया, एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एग्जाम में ये सब नहीं करूंगा। अब एग्जाम में कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो वो भी देखो, एग्जाम में कैसे करोगे। आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जो मीडियन दिया है वही उसकी हाइट होगी, तो ये 5√3 होगा, और ये राइट एंगल होगा। इसको फट से 2a लिखो, इसको a लिखो। अब आप जैसे पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्चुअल में 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर माइनस करोगे तो आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 5√3 स्क्वायर।
ये इतना आप एग्जाम में लिख सकते हो, बस यही लिखना है। अब ये लिख लिए तो आंसर आ जाएगा यार, बस इतना ही लिखना था। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू कितना आ जा रहा है 5, मतलब लेंथ कितना आ जा रहा है 10। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जैसी लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25√3। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है तो भी 1 मिनट, जिनकी प्रैक्टिस है जो इस टॉपिक को समझ लेंगे उनको लगेगा 30 सेकेंड से भी कम सेकेंड समय, 30 सेकेंड से भी कम समय। और ये सहायक शिक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।